हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना मोहन भैया और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर ट्यूटोरियल्स पे। तो जैसा कि सर आपके बोर्ड एग्जाम्स का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और आपके एग्जाम 17 फरवरी से लगे हुए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग भी मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन देखिए, अभी टारगेट क्या है सारे बच्चों का कि बोर्ड एग्जाम में मेरे हाईएस्ट स्कोर आए। ठीक है, हर एक सिलेबस में, चाहे मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, ठीक है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब में आप क्या करना चाह रहे हो? आप करना चाह रहे हो मैक्सिमम स्कोर। ठीक है, तो आज मैं उसी स्ट्रेटेजी पे बात करने वाला हूं कि हमारी पेपर में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। मैं स्पेशली मैथमेटिक्स की बात करूंगा कि मैथमेटिक्स में 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैं 100 में से 100 की बात कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि 20 नंबर मेरे हाथ में नहीं है, 20 नंबर स्कूल के हाथ में है। तो लेकिन जो मैं बोर्ड एग्जाम में 80 नंबर का पेपर देने जा रहा हूं, तो उस 80 नंबर में से 80 नंबर मेरे आने चाहिए। तो कुछ ऐसी टिप्स की बात करेंगे कि मुझसे क्या गलती नहीं हो एग्जाम में, मैं किस तरीके की चीजों पर ध्यान रखूं। ये सब चीजें यार मैं आज तुम लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेटेजी, बहुत ज्यादा इधर उधर की बकवास नहीं करनी है। ठीक है, सिंपल पॉइंट है, आधे लगभग आपको भी पता होंगे। नहीं पता होंगे तो एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना यार। ठीक है, तो एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देख लो, आपके लिए वीडियो 100% फ्रूटफुल रहने वाली है। ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, और अगर अच्छी लगे वीडियो, आपको लगे कि नहीं मोहन भैया ने बात सही करी थी, सही बात हो रही थी, तो इस वीडियो को आप शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना भैया, है ना। और कोई भी चीज आपको चाहिए हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक आपको मैथमेटिक्स में समझ में नहीं आ रहा हो, सोशल साइंस का कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, साइंस का कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए कि भैया इस वाले टॉपिक पे एक बार आप वीडियो जरूर बना दीजिए, तो उसको जल्दी से अपलोड कर देंगे। टाइम बहुत ज्यादा रह नहीं गया यार एग्जाम में। ठीक है, तो हमें टाइम ज्यादा वेस्ट करना भी नहीं है, लगे रहना है लगातार। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं कि स्ट्रेटेजी मेरी बोर्ड एग्जाम्स के लिए पहली बात क्या है, पहली स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। तो पहली स्ट्रेटेजी जब मैं देखता हूं, तो पहली स्ट्रेटेजी मेरी रहनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको सिलेबस तो पता ही है क्योंकि अब बहुत टाइम है, ये तो बहुत बड़ी सी बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज भैया ये कि आपको अपना वेटेज पता होना चाहिए कि किस टॉपिक में से मेरे कितने मार्क्स का आ रहा है मेरे पेपर में। ठीक है, मान लो टिग्नोमेट्री में से कितने मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद मेंसुरेशन कितने नंबर का आ रहा है, एलजेब्रा कितने नंबर का आ रहा है, कोऑर्डिनेट कितने नंबर की आ रही है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से आपको अपना वो चैप्टर प्रिपेयर करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रह जाती है कि आपको चैप्टर का वेटेज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? चैप्टर का वेटेज पता होना चाहिए कि कौन कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर मेरा आ रहा है। ठीक है, दूसरी क्या है, दूसरा सिस्टम क्या है मेरा? एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी को भैया घोल पीट के पी जाओ। ठीक है, एकदम बेटा उसका जूस निकाल के पी जाओ एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी को तो एकदम भाई साहब घोल के पी जाओ। एनसीईआरटी इज द बाइबल। एनसीईआरटी ही बाइबल है तुम्हारी, बाइबल रामायण सब यही है बेटा एनसीईआरटी। समझ रहे हो? कई बच्चे कहेंगे भैया एनसीईआरटी में से पेपर तो आता नहीं है। मैं कब कह रहा हूं पेपर छपा छपाया थोड़ी मिल जाएगा तुझे यार एनसीईआरटी में से, कि सामने गया वही क्वेश्चन 7.1 का तो उसने दे दिया, 8.1 का वही क्वेश्चन दे दिया। ऐसा नहीं होता है, बेस्ड पेपर आता है बिल्कुल। तो आपको एनसीईआरटी का मैक्सिमम टाइम रिवीजन करना है, उस लेवल तक रिवीजन करना है आपको एनसीईआरटी का, जब तक आप कम से कम 6-7 घंटे में पूरी एनसीईआरटी ना निपटा दो। ठीक है, बार बार रिवीजन करने के बाद एक पॉइंट हमारी लाइफ में ऐसा आ जाता है, ठीक है, एंड के टाइम पर हो सकता है कई बच्चों का ये आ भी गया हो कि यार अब मेरी एनसीईआरटी में कम से कम एक रात में निपटा दूंगा, शाम को 7 बजे लेके बैठूंगा और 2-2:30 बजे तक कहानी खत्म, पूरी एनसीईआरटी डन 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 डन। ठीक है, तो यही है, ये सारी चीजें। दूसरा तीसरा क्या है आपका? ठीक है, जब भी आप मॉक टेस्ट पेपर लगाएंगे, जब भी आप सॉल्व कर रहे होंगे, प्रैक्टिस लगा रहे होंगे, तो एक एरर नोटबुक जरूर बनाइए। एक एरर नोटबुक, उसमें क्या रहेगा कि कहां आपसे कौन से क्वेश्चन में गलती हो रही है, कहां पे आपसे कौन से क्वेश्चन में गलती हो रही है, उस पर आपको ध्यान देना है। फिर क्योंकि हमें उसी पे आगे चल के काम करना है कि भैया मुझ पे यहां पे गलती हो रही थी, अब इसको मुझे सुधारना है। ठीक है भैया, वरना बार बार फिर याद ही नहीं रहेगी आप लोगों को कि आपकी वीकनेस क्या है। तो आपको अपनी जो भी गलती कर रहे हो, जो भी आप एरर कर रहे हो क्वेश्चन करते टाइम पे, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको नोट कर लेना है, फिर जब दोबारा रिवीजन करने आओ तो उसको सुधारना है। ठीक है दोस्त, चलो। ठीक है, तो ये सब चीजें लिखी हुई हैं। फिर क्या? प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर, या फिर मैं एक आप लोगों को बोला है मॉक टेस्ट सीरीज लगानी है आपको, टेस्ट सीरीज लगाओ, कम से कम 15-20 पेपर एकदम लगाते चले जाओ। ठीक है, जब आप 15-20 पेपर लगा दोगे ना उसी तरीके के, तो आपको लगेगा कि अरे भाई साहब पेपर तो यहीं से छपा छपाया आ गया। मॉक टेस्ट सीरीज शानदार होनी चाहिए, तभी आपका काम बनेगा भाई साहब। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाओ,
या फिर प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी सालों के इस पैटर्न पे हैं, 2-3 साल के इस पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो लगा लो। अदरवाइज मार्केट में क्या है, अवेलेबल है बहुत सारे पेपर, सैंपल पेपर टाइप, आप उनको लगा सकते हैं। ठीक है भैया, प्रीवियस ईयर पेपर से मेरा यही मतलब था यहाँ पे कि मॉक टेस्ट पेपर। ठीक है, मैक्सिमम मॉक टेस्ट पेपर लगाने हैं आप। दूसरे स्कूल के प्री बोर्ड के एग्जाम इकट्ठे कर लो। मान लीजिए जैसे आपका ABCDE 5 स्कूल हैं, तो ए वाला बंदा BCDE से ले ले, इस तरीके से कर लो तो आपके पास मैक्सिमम पेपर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरी बात क्या करते हैं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट पे मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, आप चाहो तो चैनल पे जाके उसको देख सकते हो कि आप अपना टाइम मैनेज कैसे कर सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स के पेपर में या दूसरे एग्जाम्स में अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी रहता है। बहुत सारी जनता यार रोने लग जाती है कि भैया मेरा पेपर छूट गया, मेरा पेपर छूट गया। छूटेगा तो है ही यार, है ना, अगर आपने अभी से टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस नहीं करी तो। ठीक है दोस्त, तो ये आप अभी से मैनेज करके चलिए। जब आप प्री बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, चाहे मॉक टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, मॉक पेपर्स लगा रहे हो घर पे, आप कोशिश करिए कि आप 2.5 घंटे में अपना पेपर खत्म कर दें। ठीक है भाई साहब, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सेक्शन वाइज जो है आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि आप सेक्शन ए को कितना टाइम दे रहे हो, सेक्शन बी को कितना टाइम दे रहे हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरी बात क्या है, सिली मिस्टेक्स। इससे जनता बहुत दुखी है, इससे पेरेंट्स भी बहुत दुखी हैं कि भैया मेरा बच्चा तो सिली मिस्टेक्स कर देता है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, सिली मिस्टेक्स कर दे रहा है। अब बच्चा सिली मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं दे रहा, बच्चा कह रहा है कि मेरी तो पूरी की पूरी तैयारी है। जैसे पेपर में बैठता है, एक क्वेश्चन में वो हर एक क्वेश्चन में दो 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 सिली मिस्टेक कर देता है। कहीं पे इक्वल टू नहीं लगाता, कहीं पे कुछ कर देता है, कहीं डेसिमल नहीं लगा रहा। ठीक है, तो वहां कैलकुलेशन गलत हो गई तो कहानी खत्म हो जाती है। सिली मिस्टेक से बच्चा भी परेशान है, पेरेंट्स भी परेशान है। पेरेंट्स कह रहा है कि भैया मेरा बच्चा तो बहुत पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन नंबर नहीं आ पा रहे। नंबर इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि पेपर में जाके वो क्या कर देता है, सिली मिस्टेक कर देता है। ठीक है, तो इन सिली मिस्टेक्स को आपको सुधारना है, चाहे वो आपकी साइन एरर की हो, चाहे फाइनल आंसर हो। ठीक है, कई बच्चे फाइनल आंसर में यूनिट नहीं लिखाते हैं, वहां पे आपका मार्क्स कट जाता है। ठीक है, रॉन्ग वैल्यूज कॉपी कर दी, डेसिमल प्लेसेस, ये बहुत सारी चीजें मैंने इसमें लिख दी है। बाकी आपको भी पता है अलग अलग बच्चा जो है वो अलग अलग तरीके से सिली मिस्टेक्स कर रहा होता है। तो हमें क्या करना है भैया, सिली मिस्टेक से बचना है। ठीक है, सिली मिस्टेक से हम लोगों को बचना है। क्लियर है भैया? चलिए अब मैं आगे बात करूं, फोकस ऑन नीट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का तो भैया गेम है, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन चाहिए। नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन चाहिए। आपकी कॉपी साफ है तो एग्जामिनर का दिमाग एकदम मस्त है। आपकी गंदी कॉपी देख के भैया उसको अपनी बीबी की याद आ जाएगी, वो सारी की सारी गुस्सा आप पे निकाल देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो आपका प्रेजेंटेशन जो है वो आपके मार्क्स सुधारेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस, सब में अगर आपका प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है भैया, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाए। ठीक है, एग्जाम का जैसे मूड खराब हुआ तुम्हारे, चील बिलौआ दिखे, तो वहां उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। मतलब भाई यार क्या ये काटा पीटी कर रखी है या चील बिलाऊ बना रखा है, दिक्कत हो जाएगी। तो लोड नहीं लेना है, प्रैक्टिस ये करिए कि आप नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन रखें अपनी कॉपी में जो है। ठीक है, साफ सुथराई के साथ काम करें सर। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, फॉर्मूलेज आपको बनाने हैं। जहां पे डायग्राम आपका है वहां पे आपको डायग्राम बनाना है, जहां पे डायग्राम आपका रिक्वायर्ड है वहां पे आप डायग्राम बना सकते हो। ठीक है दोस्त, तो इस चीज को इसी तरीके से रखना है यार। और यार देखो, टाइम बहुत कम है यार, 10th वालों मेरी बात सुन लो, मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, एकदम लग जाओ। ठीक है, प्री बोर्ड भी चल रहे होंगे पैरेलल तुम लोगों के, प्री बोर्ड को एकदम बोर्ड एग्जाम्स की तरह लीजिए आप लोग। और मॉक पेपर जरूर लगाइए, मॉक टेस्ट पेपर सर जरूर लगाइए, नहीं तो आप एग्जाम में बैठ के ना बेटा लुटिया डूब जाएगी। ठीक है, बहुत कम बच्चे हैं जो मॉक पेपर वगैरह लगा के जाते हैं एकदम पेपर, नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं सीधे एग्जाम में जाके बैठ जाते हैं। अभी भी कई बच्चों को होश नहीं होगा कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, लेकिन आपको ये मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज बताई हैं, अगर आप इनको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके मार्क्स में 100% सुधार होगा, ये मेरी गारंटी है यार। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, चीजें पसंद आ रही हो, मेरी बातें पसंद आ रही हो, सब कुछ सही चल रहा हो, ठीक है, कुछ भी आपका थोड़ा बहुत फायदा हो जा रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है भैया, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें लोगों को। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।